होगा। लो अच्छी तरह गटर भर गई। जाना होता है इनका। ये देखो खड़े रहो वैसे ही। हाँ, खड़े रहो, जरा रुको वैसे ही। हाँ ये देखो कैसा आना जाना, कैसा अब बारिश में कैसा। विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं फ्लैश न्यूज। इस समय हम खड़े हैं चांदीवली विधानसभा के वार्ड क्रमांक 162 में, जहां पर आपने हमारे कैमरे के माध्यम से देखा कि किस तरह यहां पर नाले की दुर्दशा बनी हुई है। आपने देखा हमारे कैमरे के माध्यम से, अभी भी देख रहे हैं। मैं चाहूँगा कि अजय भाई दिखाइए, ये ठीक जो दीवार दिख रही है, जो ब्लू पत्रा दिख रहा है आपको, ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का है, जिसे हम कहते हैं सहार एयरपोर्ट। ठीक उसके बगल में बसा हुआ इलाका जरीमरी का शिवाजी नगर, नेल्सन वाड़ी, तकरीबन 2 से 2.5 हज़ार यहाँ पर घर हैं। अमूमन एक परिवार में 4 से 5 लोग रहते हैं। अभी बरसात कुछ दूरी पर है, कुछ दिनों के बाद होनी है, लेकिन अभी भी आज देख सकते हैं कि महानगर पालिका की पूरी लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर देखी जा रही है। ये मुख्य गटर है, इस गटर से ही इस इलाके में रहने वाले लोगों का पानी यहाँ से गुजरता है। अजय भाई दिखाइए, एक गटर पूरी तरह से चौकअप है, ऐसा लगता है गटर है ही नहीं, पूरी तरह से कचरे से पटा हुआ है। और ये मुख्य गटर है, जहाँ पर कि एक गटर से ये निकलते हुए आगे तानाजी नगर जाता है, फिर इसके बाद एयरपोर्ट की दीवार से अंदर घुसता है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि एयरपोर्ट के अधिकारियों ने अंदर की तरफ जाली लगा दिया है। अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी प्रश्न ये खड़ा हो गया है कि महानगर पालिका कार्यकाल खत्म हो गया है, महानगर पालिका की देखरेख प्रशासक कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई फिक्र साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही है। साफ तौर पे आने वाले मानसून के पहले अगर सफाई नहीं की गई तो एक बहुत बड़ा हादसे का शिकार वार्ड क्रमांक 162, शिवाजी नगर और तानाजी नगर के लोगों को हो सकता है। इस पूरे कार्यक्रम की देखरेख भारतीय जनता पार्टी के स्थानिक वार्ड अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 162 के अंकुश पांडे के नेतृत्व में आज यहाँ पर पूरा एक सर्वे किया जा रहा है कि किस तरह महानगर पालिका अपनी लापरवाही से अपनी जिम्मेदारियों से सब तरफ बच रही है। देख सकते हैं बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं, वार्ड अध्यक्ष यहाँ पर खड़े हुए हैं। वार्ड अध्यक्ष ये इलाका यहाँ से उन्होंने चुनाव लड़ा था, इसके लिए इनका आज भी इस विभाग से, इस इलाके से उनका दुख दर्द जुड़ा हुआ है। अंकुश भाई क्या कहना चाहेंगे? समस्या तो जस की तस पड़ी हुई है, क्या लगता है कि मानसून अभी आने में कुछ ही दिन का समय बचा हुआ है और महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारियों की बिल्कुल परवाह नहीं कर रही है? सबसे पहला मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे कहने पे आप लोगों की समस्या दूर करने के लिए ये समस्या को महानगर पालिका और प्रशासन तक पहुँचाने का काम आप बहुत अच्छे तरह से कर रहे हैं, इसलिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। बात ऐसे है कि 1 हफ्ते 8 दिन से एक गटर के बारे में मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये जो गटर भरा हुआ दिख रहा है और यही गटर तानाजी नगर तक गया हुआ है। एक गटर का पानी ये एयरपोर्ट के एक गटर में जा रहा है और यहाँ से लेके वहाँ पे एयरपोर्ट के ही गटर में वहाँ से पानी जा रहा है। लेकिन ये दोनों भी गटर आज चौकअप है। एक गटर चौकअप होने के वजह से आज बारिश ना होने के बावजूद यहाँ पे पानी चाली में आ रहा है, तो बारिश आने के बाद में तो पूरी चाली यहाँ पे डूबने वाली है। ये पानी अंबेडकर नगर, एलापा चाल, पूरा अंबेडकर नगर पकड़िए, पूरा एलापा चाल पकड़िए, पूरा पानी भारतीय चाल, एलापा चाल, अंबेडकर नगर, तानाजी नगर, पूरा ये पानी यहाँ से पूरा ये गटर में आ रहा है जी। और उसके लिए जिस तरीके से यहाँ पे आप तकलीफ होने चालू हो गया है, वो तकलीफ के माध्यम से बीएमसी को मैंने कांटेक्ट किया, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को कांटेक्ट किया, गार्डन डिपार्टमेंट को भी कांटेक्ट किया। गार्डन डिपार्टमेंट को इसलिए कांटेक्ट किया कि वहाँ पे जो पानी का प्रवाह भर रहा है और एयरपोर्ट के अंदर के गले, एयरपोर्ट के अंदर के गटर को जाके मिल रहा है, वहाँ पे एयरपोर्ट ने जाली लगाने की वजह से पानी, कचरा फंसने के बाद पानी वहाँ पे नहीं जा रहा है। लेकिन वहाँ पे पीपल का पेड़ का जड़ पूरा गटर में जा चुका है, इसलिए पानी का भी वहाँ पे अड़थला निर्माण हो रहा है। इसलिए गार्डन कुछ भाई कहीं पीपल का पेड़ आज या कल या परसों 1 महीने में बड़ा नहीं होगा,
तो क्या लगता है कि स्थानीय नगर सेवक जो यहाँ के हैं, इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि मतलब समय रहते इस तरह की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था उनको? ये तो बात तो आपकी बराबर है। अगर उनको समझ रहती थी तो आज ये नौबत नहीं आती थी। 5 साल में स्थानीय नगर सेवक ने ये गटर का कुछ भी काम नहीं किया है। फंड कहाँ गया पता नहीं है। मैं आपके पास आऊँगा। मैं आप बताइए कि गटर यहाँ पर हर साल यहाँ पानी भरता है आप लोगों के यहाँ पे? हाँ, हर साल नहीं, लेकिन अभी तो समझ लो बहुत रोज ही भर रहा है। और जब से मतलब ये महीने यहाँ कोई हम लोग को आया नहीं, ना देखने के लिए आता, ना कोई बोलने के लिए आता है। आपके नगर से तो कम से कम आना चाहिए। अरे नगर सेवक भी नहीं, यहाँ का तो कोई नगर सेवक नहीं। खाली इलेक्शन के टाइम पे बराबर झंडे गाड़ने पूरे लोग आएंगे, पर ऐसे टाइम पे तो यहाँ को आता ही नहीं। कितना बुलाते नगर सेवक को, आके कभी नहीं खड़े रहते। इतना हम लोग गुमूत में जाते, कितना हम लोग को तकलीफ है। बच्चे बीमार पड़ेंगे ही नहीं पढ़ने के लिए। अभी 2 दिन पहले साफ करके गया, फिर वैसे के वैसे ही भरा रहता है, आके देखता ही नहीं है। उसका सोल्यूशन कैसे होगा बताइए अभी आप लोग? होगा वो लोग जाके वहाँ बोलना पड़ेगा, बोल बोल के हम लोग आ गए। जब हम लोग उसको जिता रहे तो उसका काम है ना कि वो समझना। जब हमको ही करना है तो फिर उनकी जरूरत क्या है हम लोग को? देखिए मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आप लोगों की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप लोगों के यहाँ पर बॉटल फेंका हुआ, आपके घर के कचरे भी यहाँ पर है। ये जो तबेला है ना, ये तबेले का जब पानी छूटता है तो वहाँ से ये सब बहते बहते यहाँ तक आता है। अंकुश भाई, एक देखिए सबसे बड़ी समस्या है, तबेला भी यहाँ पे, तबेले का गोबर भी यहाँ पे देखा जा रहा है। कहीं न कहीं महानगर पालिका की अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि एक गटर तबेले के लिए बनाया नहीं गया था। तबेलों के लिए अपनी अलग व्यवस्था होती है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी वार्ड अध्यक्ष तौर पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये महानगर पालिका की बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि तबेले का पानी यहाँ पे ना आए। महानगर पालिका को हर बार तबेले के पानी के बारे में बोला गया है। तबेले का पानी यहाँ पे आ रहा है और इसकी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो महानगर पालिका का काम था कि उनके ऊपर एक्शन लेना और उन लोगों को अलग से गटर देना, लेकिन बावजूद भी ये गटर में पानी आ रहा है। महानगर पालिका को हर बार हम लोगों ने चेतावनी दिया, हर बार इसके बारे में समझाया, लेकिन महानगर पालिका ने किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया, ना स्थानीय नगर सेवक ने ध्यान नहीं दिया है। तो ये बताइए कि अगर समय रहते अगर इस विषय को गंभीरता से महानगर पालिका के नहीं लिया, इसके परिणाम काफ़ी भयंकर हो सकते हैं। इसके परिणाम इस बार तो कम से कम 20 चाल यहाँ के शिवाजी नगर से लेके तानाजी नगर के 20 चाल ये बारिश में पानी के नीचे जाने वाली है। ये बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे निर्माण हो गई है, जबकि बीएमसी प्रयास करके थक गई है। बीएमसी भी बोलती है हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे, हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे। जब बीएमसी कुछ नहीं कर पा रहे तो स्थानीय आदमी क्या कर पाएगा? तो फिर भारतीय जनता पार्टी के वार्ड अध्यक्ष के रूप में अभी आप क्या करना चाहेंगे? किस तरह यहाँ पे जो लोग दहशत शाही में रह रहे हैं, जी रहे हैं, कई बरसात हो गई, कुछ हादसा हो सकता है, तो अब क्या करना चाहेंगे? महानगर पालिका हाथ उड़ा ली है, नगर सेवक हाथ उड़ा लिया है, तो अब आप क्या करेंगे? मैं बीएमसी को, महानगर पालिका को यही बताना चाहता हूँ, जो एयरपोर्ट ने जाली डाला है उनसे आप पत्र व्यवहार कीजिए। हमने भी एयरपोर्ट वाले को बता दिया है कि बाबा आप 2 जाली डाले, जो के जगह पे 1 जाली डालो। जहाँ पे ये रास्ता बंद किया है वो रास्ता खोल दो और जगह जगह पे आप खड्डा खोद दो। वो गटर में जाने के लिए 2 जाली के बदले 1 जाली मार दो कि हम लोग कचरा निकाल पाए। लेकिन जब कचरा आगे बढ़ेगा ही नहीं, जाली से आगे जाएगा ही नहीं, तो भाई गटर तो भरना ही है। हाँ जी जी। तो अंकुश जी ये बताइए कि अगर समय रहते अगर इस चीज़ नहीं हो गई तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक पानी का जल जमाव कारण हादसा हो सकता है। यहाँ पे पूरा देख सकते हैं, पूरा एक परिवार यहाँ पर रहता है। इसके साथ साथ में आगे जो तानाजी नगर के इलाका, वहाँ पे बहुत सारे रेजिडेंशियल एरिया है। तो इसका समुचित वैकल्पिक मतलब व्यवस्था क्या हो सकती है मानसून आने से पहले? अभी मानसून आने से पहले हम बीएमसी को बार बार संपर्क में ले रहे, बीएमसी को बता रहे ये समस्या यहाँ पे बहुत बड़ी है और कभी ऐसी समस्या यहाँ पे नहीं हुई, वो समस्या यहाँ पे होने वाली है। आप इसके ऊपर ध्यान दें और तुरंत इसके ऊपर कार्रवाई करें। लेकिन बीएमसी बस आ रही है। अभी यहाँ पर पीपल का पेड़ है, उसका भी हम लोगों ने कंप्लीट किया। अभी वो थोड़ा सा जड़ काटा हुआ है, बाकी जड़ बाकी है, वो भी अधूरा छोड़ा हुआ है। तो बीएमसी को एक ही कहना है, तुरंत गटर साफ करवा के ले लो। गटर साफ करवा के अंदर का जो पानी जाने का रास्ता है वो खोल दो। ये गटर के ऊपर ढाबा डालो और जो भी वहाँ का पीपल का पेड़ का जो समस्या है, जाली की समस्या, तुरंत दूर करो। तो यहाँ से जो आगे चल के समस्या निर्माण होने वाली है वो निर्माण होने से बच जाएगी। ये थे अंकुश पांडे और शिवाजी नगर के नेशनल चाल के सभी महिलाएं रहवासी यहाँ पे थे। जैसा कि अंकुश पांडे जो भारतीय जनता पार्टी नगर सेवक है, वो बार बार पत्र व्यवहार के माध्यम से, मनपा के अधिकारियों के माध्यम से, एयरपोर्ट के लोगों को लेटर व्यवहार करके बार बार वो इतला कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि समय रहते अगर इस तरह
जैसा उन्होंने सुझाव बताया कि जाली उन्होंने अंदर लगाया हुआ है, अगर समय रहते उस जाली को नहीं निकाला गया तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है। कहीं ना कहीं साफ तौर पर महानगर पालिका, अगर कोई हादसा होता है उसकी पूरी की पूरी जिम्मेदार महानगर पालिका के एल वार्ड के वार्ड क्रमांक 162 के जो भी अधिकारी हैं, जैसे हम कह सकते पालवे साहब इसके खास यही हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। और तो मैं यहाँ तक कहूँगा कि मुंबई जो कमिश्नर है उन पर भी अपना यहाँ पे ध्यान केंद्रित करना चाहिए, ताकि आने वाले दिनों के अंदर मानसून के पहले ये समस्या का यहाँ पे निदान हो। और जो तबेले का गोबर यहाँ पर आ रहा है उस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि तबेला का गोबर आने की वजह से पूरी तरह से ये नाला है चौकअप हो जा रहा है। अंकुश भाई कुछ कहेंगे आखिरी में? तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जैसे कि गटर अगर बन जाता है तुरंत, एक गटर को तुरंत बना लो और तुरंत इसके ऊपर ढापा डालो। ढापा डालने के बाद यहाँ पे कचरा जाने का डालने का यह कोई भी मसला नहीं होता है, वो बहुत सारे कम हो जाएगा। और तुरंत ये जाली का प्रबंध करना चाहिए। यहाँ से रास्ता, ये गटर का रास्ता उधर चला जाएगा तो ये गटर का रास्ता वहाँ पे चला जाएगा। एक सुझाव उन्होंने दिया हो, जैसे कि गाली को, इस नाले को पूरी तरह से निर्माण करके उसको पूरी तरह ढापा लगा उसको पैक कर दिया जाए, ताकि जो बाहरी कचरा गटर में न जाए। बहुत बड़ा काम नहीं है, लेकिन महानगर पालिका अपनी जिम्मेदारी को तय करे। दूर पर हम आए हैं, ये भी एयरपोर्ट की दीवार है, वही इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, और दूसरा निकासी जाने का मार्ग ये दिख रहा है गटर। यहाँ पे भी साफ तौर पे गोबर दिखाई दे रहा है। ये जो गटर का जो कनेक्शन देख सकता हूँ, अजय भाई दिखाइए, एक बहुत बड़ी चौल यहाँ पर है, बहुत बड़े यहाँ पे एक आबादी वाले यहाँ पे रहवासी यहाँ पे रहते हैं। दिखाइए चौल दिखाइए आप, ये पूरे इलाके का पानी अब यहाँ जाता है। यहाँ पे भी पूरी तरह से नाला पूरा चौकअप दिख रहा है। यहाँ के कुछ लोग स्थानीय रहवासी यहाँ पर है, क्या कहना चाहेंगे? आपके घर में पानी अभी भी भर रहा है? बारिश में भर रहा है ना, अभी भी बहुत पानी भरेला है हम लोग के इधर। अभी बहुत प्रॉब्लम होगी बारिश के अंदर। अभी सब एयरपोर्ट वाले ने इधर से जाली लगा दिया, कीड़ा अंदर आता है, पूरा गटर में से निकल के घर में कीड़ा आता है, क्योंकि पूरा गटर ही नहीं सफा होता है। यहाँ पे घर ये आपके जो नगर सेवक हैं, आपको उनको शिकायत करनी चाहिए ना, क्योंकि नगर सेवक की जिम्मेदारी होती है। करते ही है, कम से कम 100 बार कंप्लेंट दे के आए हम लोग ने, कुछ नहीं बोले जाके, किसने हमारी सुना नहीं है तो क्या बोलो फिर, हमारे सुनने वाला कोई नहीं है। तो कंप्लेंट तो सब लोग जाके देख चुके हैं। कहीं ना कहीं देखिए सबकी शिकायत वही है कि यहाँ के अस्थायी नगर सेवक बिल्कुल पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अंकुश भाई फिर आपसे सवाल लूँगा मैं, तो अगर इस तरह नगर सेवक अपनी जिम्मेदारी से भागेगा, चुनाव सर पर है, आप किसी राजनीतिक ऐसे पोस्ट पर नहीं है, लेकिन जिम्मेदार राष्ट्रीय पार्टी के आप वार्ड अध्यक्ष हैं, तो अब किस तरह की भूमिका आप तय कर रहे हैं अभी आप, क्योंकि लोगों में पूरी समस्याएं हैं? तो बेचारा नहीं भी है फिर भी करता है। मैंने बीएमसी को और एयरपोर्ट संबंधित अधिकारी सुबोध जी को एक मैसेज डाला था कि तुरंत इसके ऊपर आप एक हफ्ते के अंदर तुरंत इसके ऊपर कुछ ना कुछ समस्या का निवारण कीजिए। अंकुश जी, बार बार क्या होता है, जब महानगर पालिका या सरकारी जब हम कोई काम करने जाते हैं तो पत्र व्यवहार से लोग काम नहीं करते हैं। अमूमन हमने देखा हुआ है, अगर समय रहते अगर काम नहीं होता तो बीजेपी क्या रुख अख्तियार करेगी? एक्शन मोड पे आएगी। वही उनको बताया, हम लोग को आंदोलन छेड़ना पड़ेगा ये गटर के वजह से। अगर नहीं होता तो पूरी 4 हमारी डूबने वाली है, पूरे घर डूबने वाले हैं। यहाँ पे एक्शन मोड पे आ जाएंगे। हम लोग ने बीएमसी को मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बताया, 500 घर नहीं, 1000 के ऊपर घर है, वो पूरा अगर बारिश आपके आई तो पूरे डूब जाएंगे। हमारा नुकसान हुआ तो कोई देता नहीं 1 रुपया फिर, और हर साल नुकसान होता है। इतना पानी तो घर में बढ़ता ही है। 5 साल से गटर नहीं साफ हो रही है, क्या करो? का जड़ है ये, पूरा बीमारी का जड़ है। घर में तो पानी आने आएगा तो आएगा, लेकिन बीमारी का भी जड़ है। मेरे सहयोगी अजय साहू के साथ मैं राजकुमार विश्वकर्मा, फ्लैश न्यूज़, चांदील विधानसभा वार्ड क्रमांक 162 से।